क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी मन शांत नहीं है? सुबह आँख खुलते ही फोन देखना है, फिर काम की जल्दी, पैसों की चिंता, दूसरों से तुलना, भविष्य की टेंशन और दिन खत्म होते होते शरीर से ज्यादा दिमाग थक चुका होता है। और सबसे अजीब बात पता है क्या है? तुम पूरे दिन व्यस्त रहते हो, लेकिन रात को जब बिस्तर पर जाते हो तो मन में एक सवाल आता है, आज मैंने किया क्या? तुमने बहुत कुछ किया होता है, लेकिन शायद एक चीज नहीं की होती, तुमने आज का दिन जिया ही नहीं होता। हम सब एक ऐसी जिंदगी की तरफ भाग रहे हैं जहाँ ज्यादा पैसा हो, ज्यादा सफलता हो, ज्यादा सम्मान हो और ज्यादा सुविधाएं हो। लेकिन इसी भागदौड़ में हमने एक बहुत जरूरी चीज खो दी है, सुकून। हमें लगता है कि जब जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तब हम आराम करेंगे, जब पैसा ज्यादा हो जाएगा तब खुश होंगे, जब काम कम हो जाएगा तब परिवार के साथ बैठेंगे, जब सब कुछ सही हो जाएगा तब खुद के लिए समय निकालेंगे। लेकिन जिंदगी कभी पूरी तरह सही नहीं होती। हम एक लक्ष्य पूरा करते हैं और तुरंत दूसरा लक्ष्य सामने आ जाता है। एक चीज मिलती है तो दूसरी चाहिए, एक समस्या खत्म होती है तो नई समस्या शुरू हो जाती है। और इस तरह हम पूरी जिंदगी अगले पल की तैयारी करते रहते हैं और इस पल को खो देते हैं। द कोरियन आर्ट ऑफ लिविंग वेल हमें यही याद दिलाती है कि अच्छी जिंदगी वह नहीं जिसमें सबसे ज्यादा चीजें हों। अच्छी जिंदगी वह है जिसमें हम जो हमारे पास है उसे सच में महसूस कर पाएं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे जिंदगी को थोड़ा धीमा करके, छोटी चीजों को महसूस करके और अपने मन को शांत करके हम ज्यादा सुकून वाली जिंदगी जी सकते हैं। चैप्टर 1, जिंदगी को तेज नहीं, संतुलित बनाओ। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी में है, जल्दी सफल होना है, जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी अपना घर बनाना है, जल्दी नाम कमाना है, जल्दी दूसरों से आगे निकलना है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी कोई दौड़ है और अगर हम कुछ देर रुक गए तो बाकी लोग हमसे आगे निकल जाएंगे। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर हम भाग किस तरफ रहे हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? अगर सफलता पाने के बाद भी हमारे पास बैठकर उसे महसूस करने का समय नहीं है, तो ऐसी सफलता का क्या फायदा? अगर पैसा बढ़ता जा रहा है लेकिन तनाव भी उसके साथ बढ़ रहा है, तो हम अमीर हो रहे हैं या सिर्फ अपनी चिंताएं बढ़ा रहे हैं? अच्छी जिंदगी का मतलब हर समय काम करना नहीं है। अच्छी जिंदगी का मतलब यह भी नहीं है कि तुम कुछ मत करो। अच्छी जिंदगी का मतलब है काम और आराम के बीच संतुलन, जिम्मेदारी और खुशी के बीच संतुलन, भविष्य की तैयारी और वर्तमान को जीने के बीच संतुलन। तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि रास्ते में अपनी जिंदगी ही भूल जाओ। कभी कभी थोड़ा रुकना भी जरूरी है, क्योंकि जो इंसान हमेशा दौड़ता रहता है, वह मंजिल तक पहुंच भी जाए तो शायद उसे पता ही नहीं चलता कि वह वहां पहुंच चुका है। चैप्टर 2, व्यस्त होना और खुश होना अलग बातें हैं। बहुत से लोग बाहर से बहुत सफल दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह थके हुए होते हैं। उनके पास पैसा है लेकिन समय नहीं, उनके पास घर है लेकिन घर वालों के साथ बैठने का समय नहीं, उनके पास हजारों ऑनलाइन दोस्त हैं लेकिन खुद के साथ बैठने में परेशानी होती है। उन्होंने उपलब्धियां तो जमा कर ली, लेकिन सुकून जमा नहीं कर पाए। और यही आधुनिक जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या है। हम अपनी जिंदगी को उपलब्धियों से भरते जा रहे हैं, लेकिन अनुभवों से खाली करते जा रहे हैं। इसलिए अगली बार जब तुम बहुत व्यस्त हो तो खुद से पूछना, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी बेहतर बना रहा हूँ या बस हर समय कुछ न कुछ करता रहना मेरी आदत बन चुकी है? चैप्टर 3, वर्तमान में रहना सीखो। हमारा शरीर जहाँ होता है, हमारा मन अक्सर वहाँ नहीं होता। तुम खाना खा रहे होते हो लेकिन दिमाग आने वाले काम के बारे में सोच रहा होता है। तुम परिवार के साथ बैठे होते हो लेकिन दिमाग में कल की चिंता चल रही होती है। तुम पार्क में घूम रहे होते हो लेकिन नोटिफिकेशन देखने की इच्छा बनी रहती है। इसका मतलब है कि हम जिंदगी के पलों में मौजूद होते हुए भी उन्हें पूरी तरह जी नहीं रहे। इसी को बदलने के लिए एक छोटी सी आदत अपनाओ, जो कर रहे हो उसी में पूरी तरह रहो। अगर खाना खा रहे हो तो खाना खाओ, खाने का स्वाद महसूस करो, उसकी खुशबू महसूस करो, धीरे धीरे खाओ। अगर किसी इंसान से बात कर रहे हो तो सच में उसकी बात सुनो, फोन नीचे रख दो। अगर आराम कर रहे हो तो बिना अपराध बोध के आराम करो। हर समय खुद से यह मत कहो कि मुझे कुछ और करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी हमेशा बड़ी घटनाओं से नहीं बनती, जिंदगी छोटे छोटे पलों से बनती है। एक कप चाय, सुबह की ठंडी हवा, परिवार के साथ खाना, किसी अपने की आवाज, बारिश की आवाज, शाम की शांत सैर, ये छोटी चीजें ही बाद में हमारी सबसे खूबसूरत यादें बनती हैं। चैप्टर 4, शांति के लिए बड़ी चीजों की जरूरत नहीं। हम सोचते हैं कि खुशी के लिए कुछ बड़ा होना चाहिए, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, बहुत पैसा, बड़ा करियर, बहुत सारे लोग हमें पसंद करें। लेकिन असली खुशी कई बार इन चीजों से बहुत अलग जगह छिपी होती है। कभी एक शांत सुबह पूरे दिन को अच्छा बना देती है, कभी परिवार के साथ बैठकर खाना खाने से मन हल्का हो जाता है, कभी किसी दोस्त से दिल की बात करने से अंदर का बोझ कम हो जाता है, कभी अकेले कुछ मिनट बैठने से अपने ही विचार समझ आने लगते हैं। समस्या यह है कि हमारा दिमाग लगातार उत्तेजना का आदी हो चुका है। फोन की आवाज, मैसेज, वीडियो, रील्स, समाचार, दूसरों की जिंदगी, हर कुछ मिनट में कुछ नया।
इसलिए जब अचानक शांति मिलती है तो हमें वह शांति भी अजीब लगने लगती है। हमें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, लेकिन सच यह है कि उसी कुछ नहीं में हमारा दिमाग आराम करना सीखता है। इसलिए हर खाली समय को फोन से भरना जरूरी नहीं है, कभी कभी खाली बैठना भी जरूरी है। चैप्टर 5, तुम्हें ज्यादा नहीं कम शोर चाहिए। कई बार हमारी समस्या यह नहीं होती कि हमारी जिंदगी में बहुत कम चीजें हैं। समस्या यह होती है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। बहुत सारे लक्ष्य, बहुत सारे विचार, बहुत सारे लोगों की राय, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी इच्छाएं और बहुत ज़्यादा तुलना। हम सोचते हैं कि ज़िंदगी बेहतर करने के लिए हमें कुछ और जोड़ना होगा, लेकिन कई बार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए कुछ चीज़ें हटानी पड़ती हैं। अनावश्यक काम हटाओ, हर नोटिफिकेशन का जवाब देना बंद करो, हर व्यक्ति की राय को महत्व देना बंद करो, हर सोशल मीडिया पोस्ट से अपनी जिंदगी की तुलना करना बंद करो, हर समय भविष्य के बारे में सोचते रहना बंद करो। जब दिमाग से शोर कम होगा, तभी तुम्हें अपनी असली आवाज सुनाई देगी और शायद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें वास्तव में चाहिए क्या। क्योंकि बहुत बार हमारी इच्छा हमारी अपनी नहीं होती, हम दूसरों को देखकर वह इच्छा बना लेते हैं। किसी के पास बड़ा घर है तो हमें भी बड़ा घर चाहिए, किसी के पास महंगी गाड़ी है तो हमें भी चाहिए, किसी की जिंदगी सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी दिखती है तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी खराब है। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम किसी की पूरी जिंदगी नहीं देख रहे, हम सिर्फ उसका चुना हुआ हिस्सा देख रहे हैं। चैप्टर 6, तुलना खुशी को चुपचाप खत्म करती है। तुलना बहुत खतरनाक है क्योंकि यह तुम्हारे पास मौजूद चीजों की कीमत कम कर देती है। हो सकता है तुम्हारे पास एक अच्छा घर हो, लेकिन तुम उस इंसान को देखते हो जिसका घर तुमसे बड़ा है। तुम्हारे पास अच्छी नौकरी हो, लेकिन तुम उस इंसान को देखते हो जिसकी कमाई तुमसे ज्यादा है। तुम्हारे पास अच्छे रिश्ते हो, लेकिन तुम किसी और के सोशल मीडिया पोस्ट देखकर सोचते हो कि उसकी जिंदगी ज्यादा अच्छी, और धीरे धीरे तुम अपनी जिंदगी की खूबसूरती देखना बंद कर देते हो। तुम्हारा ध्यान इस पर चला जाता है, मेरे पास क्या नहीं है, इसके बजाय पूछो मेरे पास अभी क्या है। यह छोटा सा सवाल तुम्हारी सोच बदल सकता है, क्योंकि जब ध्यान कमी पर होता है तो बहुत कुछ होने के बाद भी कमी महसूस होती है। लेकिन जब ध्यान उन चीजों पर जाता है जो हमारे पास पहले से हैं, तो वही जिंदगी ज्यादा समृद्ध लगने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें आगे बढ़ना छोड़ देना है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आगे बढ़ते हुए आज को मत खोना। चैप्टर 7, धीरे चलना आलस नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि स्लो लाइफ का मतलब है आलसी हो जाना, लेकिन ऐसा नहीं है। धीमा जीवन जीने का मतलब काम छोड़ना नहीं है, इसका मतलब है काम करते समय काम करना और आराम करते समय आराम करना। तुम्हें अपनी गति चुननी है। हर काम तुरंत करना जरूरी नहीं है, हर संदेश का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है, हर समस्या को उसी समय हल करना जरूरी नहीं है, हर दिन को उत्पादक बनाना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी शरीर और दिमाग दोनों को रुकने की जरूरत होती है। सोचो, अगर तुम्हारा फोन लगातार चलता रहे और तुम उसे कभी चार्ज ही ना करो तो क्या होगा? एक समय बाद उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी। हमारा शरीर और दिमाग भी कुछ ऐसा ही है। लगातार काम करते रहने से हमारी ऊर्जा खत्म होती जाती है और फिर हम छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े होने लगते हैं। ध्यान कम होने लगता है, नींद खराब होती है और सबसे बड़ी बात, हमें उन चीज़ों में भी खुशी महसूस नहीं होती जो पहले हमें खुश करती थीं। इसलिए आराम को समय की बर्बादी मत समझो। आराम जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी से बाहर की चीज़ नहीं। चैप्टर 8, खाली समय से भागो मत, एक दिलचस्प बात है। जब हमारे पास खाली समय आता है तो हम तुरंत फोन उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि शांत बैठना हमें असहज करता है। जैसे ही हम रुकते हैं, हमारे अंदर की बातें सामने आने लगती हैं। थकान महसूस होती है, तनाव महसूस होता है, कुछ पुरानी यादें याद आती हैं, कुछ अधूरे काम याद आते हैं, कुछ सवाल सामने आते हैं। इसलिए हम खुद को व्यस्त रखते हैं। काम नहीं है तो फोन, फोन नहीं तो वीडियो, वीडियो नहीं तो सोशल मीडिया, और इस तरह हम खुद से बचते रहते हैं। लेकिन खुद से बचने से समस्या खत्म नहीं होती। कभी कभी हमें अपने मन के साथ बैठना पड़ता है, कुछ मिनट चुप रहना पड़ता है, बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी आवाज के, बिना किसी मनोरंजन के। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा मन उतना डरावना नहीं है जितना तुमने उसे बना लिया था। चैप्टर 9, छोटी चीजों में खुशी देखना सीखो। हम अक्सर बड़ी खुशी का इंतजार करते रहते हैं। सोचते हैं जब मेरी नौकरी बदल जाएगी तब खुश रहूंगा, जब पैसा ज्यादा होगा तब खुश रहूंगा, जब अपना घर होगा तब खुश रहूंगा, जब वह लक्ष्य पूरा होगा तब खुश रहूंगा। लेकिन जिंदगी में बड़ी घटनाएं बहुत कम आती हैं। ज्यादातर समय जिंदगी छोटी घटनाओं से बनी होती है। सुबह उठना, चाय पीना,
काम पर जाना, किसी अपने से बात करना, थोड़ी देर बाहर घूमना, शाम को घर लौटना, परिवार के साथ बैठना, सोने से पहले कुछ मिनट शांति से बिताना। अगर हम इन छोटे पलों को महसूस करना सीख जाएं तो जिंदगी का बड़ा हिस्सा खुशी से भर सकता है। खुशी हमेशा कोई बड़ी घटना नहीं होती, खुशी कई छोटे अच्छे पलों का जोड़ होती है। चैप्टर 10, तुम्हें परफेक्ट जिंदगी नहीं चाहिए। सोशल मीडिया ने हमें एक खतरनाक भ्रम दिया है। ऐसा लगता है कि बाकी सबकी जिंदगी शानदार है और सिर्फ हमारी जिंदगी में समस्याएं हैं। किसी की यात्रा, किसी की शादी, किसी की सफलता, किसी का नया घर, किसी की फिटनेस, किसी का बिजनेस, लेकिन कोई भी अपनी पूरी जिंदगी इंटरनेट पर नहीं दिखाता। हर इंसान की जिंदगी में चिंता है, असफलता है, डर है, थकान है, अकेलापन है, गलतियां हैं। इसलिए परफेक्ट जिंदगी खोजने की कोशिश मत करो, क्योंकि परफेक्ट जिंदगी होती ही नहीं। तुम्हें ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें समस्याएं होने के बावजूद तुम्हारा मन उनसे टूटे नहीं। ऐसी जिंदगी जिसमें मुश्किल दिन आए लेकिन तुम्हारे पास वापस शांत होने की जगह हो। ऐसी जिंदगी जिसमें तुम खुद को समझते हो, अपने लोगों को समय देते हो, अपने शरीर का ध्यान रखते हो और अपने मन को लगातार दबाते नहीं रहते। परफेक्शन नहीं, शांति ज्यादा जरूरी है। चैप्टर 11, शरीर और मन दोनों का ध्यान रखो। अच्छी जिंदगी सिर्फ मानसिक शांति का नाम नहीं है, तुम्हारा शरीर भी उसका हिस्सा है। अगर शरीर हमेशा थका हुआ है तो मन भी परेशान रहेगा। अगर नींद पूरी नहीं है तो छोटी बात भी बड़ी लगेगी। अगर तुम लगातार बैठे रहते हो, आराम नहीं करते और शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज करते हो, तो इसका असर तुम्हारी सोच पर भी पड़ेगा। इसलिए अच्छी जिंदगी में कुछ बहुत सामान्य चीजें जरूरी हैं। समय पर सोना, सादा और संतुलित खाना, थोड़ा चलना, थोड़ी धूप लेना, प्रकृति के बीच समय बिताना और सबसे जरूरी अपने शरीर को मशीन की तरह इस्तेमाल न करना। तुम मशीन नहीं हो, तुम्हें भी रुकना है, तुम्हें भी आराम चाहिए, तुम्हें भी सांस लेने की जगह चाहिए, क्योंकि जिंदगी लंबी करने से ज्यादा जरूरी है उसे बेहतर तरीके से जीना। चैप्टर 12, रिश्तों में मौजूद रहो। आज हम लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन कई बार लोगों के साथ मौजूद नहीं है। परिवार के साथ बैठे हैं लेकिन फोन हाथ में है, दोस्त सामने है लेकिन ध्यान स्क्रीन पर है। कोई अपनी समस्या बता रहा है लेकिन हम सोच रहे हैं कि अगला जवाब क्या देना है। रिश्ते सिर्फ साथ रहने से मजबूत नहीं होते। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब सामने वाला महसूस करे कि यह इंसान मेरी बात सुन रहा है। कभी अपने परिवार के साथ बिना फोन के बैठो, किसी दोस्त से बिना किसी काम के बात करो, अपने माता पिता के साथ कुछ मिनट शांत बैठो, किसी प्रिय व्यक्ति से पूछो तुम सच में कैसे हो और उसका जवाब सुनो। हर रिश्ता बड़े तोहफों से मजबूत नहीं होता। कई बार सिर्फ समय देने से रिश्ता गहरा हो जाता है, क्योंकि इंसान को हमेशा समाधान नहीं चाहिए होता। कई बार उसे सिर्फ किसी का साथ चाहिए होता है। चैप्टर 13, सुबह और शाम को बचाओ। दिन की शुरुआत और दिन का अंत तुम्हारे मन पर बहुत असर डालते हैं। अगर सुबह आंख खुलते ही फोन, खबरें, मैसेज और सोशल मीडिया शुरू हो जाएं, तो तुम्हारा दिमाग पहले ही मिनट से दूसरों की जिंदगी में चला जाए। इसलिए कोशिश करो कि सुबह के शुरुआती कुछ मिनट खुद को दो। खिड़की खोलो, कुछ गहरी सांस लो, थोड़ा पानी पियो, कुछ मिनट चुप रहो और तुरंत फोन की दुनिया में मत जाओ। इसी तरह रात को भी अपने दिमाग को आराम दो। सोने से पहले लगातार वीडियो देखने या सोशल मीडिया चलाने के बजाय कुछ समय शांत रहो। दिन को खत्म करने से पहले खुद से पूछो, आज क्या अच्छा हुआ, आज किस चीज के लिए मैं आभारी हूँ, आज मैंने किस पल को सच में महसूस किया। ये छोटे सवाल तुम्हारे दिमाग को शिकायत से निकालकर कृतज्ञता की तरफ ले जाते हैं। चैप्टर 14, अच्छी जिंदगी का असली मतलब। अच्छी जिंदगी का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास कोई परेशानी ना हो। अच्छी जिंदगी का मतलब यह भी नहीं कि हर दिन खुशी से भरा हो। अच्छी जिंदगी का मतलब है मुश्किल दिनों के बीच भी तुम्हारे पास शांति की जगह हो। तुम गिरो तो खुद को संभाल सको, तुम थको तो आराम कर सको, तुम सफल हो तो उसका आनंद ले सको, तुम असफल हो तो खुद से नफरत ना करो। तुम्हारे पास पैसा हो तो उसका इस्तेमाल कर सको, लेकिन पैसा तुम्हारी पूरी पहचान न बन जाए। तुम लोगों से प्यार करो, लेकिन अपनी पूरी खुशी किसी एक इंसान के हाथ में न दे दो। तुम भविष्य के लिए मेहनत करो, लेकिन वर्तमान को पूरी तरह कुर्बान न कर दो। यही संतुलन अच्छी जिंदगी का आधार है, क्योंकि आखिर में सवाल यह नहीं होगा कि मैंने कितना हासिल किया। सवाल शायद यह होगा, मैंने जो जिंदगी मिली थी उसे कितनी गहराई से जिया। शायद तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। शायद तुम्हें सिर्फ थोड़ी शांति चाहिए, थोड़ी कम जल्दी, थोड़ा कम दबाव, थोड़ा कम तुलना, थोड़ा कम सोशल मीडिया, थोड़ा कम दूसरों को खुश करने की कोशिश और थोड़ा ज्यादा खुद के साथ समय। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमारी जिंदगी खराब है,
लेकिन असल में जिंदगी खराब नहीं होती। हम बस उसे इतनी तेज गति से जी रहे होते हैं कि उसकी खूबसूरती दिखाई नहीं देती। एक बार गति कम करके देखो, सुबह की हवा अलग लगेगी, चाय का स्वाद अलग लगेगा, परिवार के साथ बैठना अलग लगेगा, अकेले चलना अलग लगेगा, बारिश की आवाज अलग लगेगी, और शायद सबसे बड़ी बात, तुम खुद को भी अलग महसूस करोगे। तुम्हें समझ आएगा कि जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे थे, उसका एक हिस्सा हमेशा से तुम्हारे अंदर था। तुम बस लगातार शोर में उसे सुन नहीं पा रहे थे। इसलिए जिंदगी में हमेशा और जोड़ने से पहले कभी कभी यह भी पूछो, क्या मुझे सच में और चाहिए या मुझे सिर्फ कम शोर चाहिए? क्योंकि जिस दिन तुम्हें कम में भी संतोष मिलने लगेगा, उस दिन जिंदगी अचानक बहुत बड़ी लगने लगेगी। और जिस दिन तुम्हें अपने वर्तमान में खुशी मिलने लगेगी, उस दिन तुम्हें भविष्य से खुशी उधार लेने की जरूरत कम हो जाएगी। याद रखो, जिंदगी सिर्फ सफल होने के लिए नहीं मिली है, जिंदगी महसूस करने के लिए भी मिली है। तुम्हें हर दिन कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी एक शांत सुबह भी काफी है, कभी परिवार के साथ बैठना भी काफी है, कभी किसी अपने से दिल की बात करना भी काफी है, कभी अकेले बैठकर खुद को सुनना भी काफी है, और कभी कभी कुछ भी हासिल किए बिना सिर्फ यह महसूस करना कि मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ हूँ, और यह पल मेरा है। यही शायद अच्छी जिंदगी की शुरुआत है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक पल के लिए भी रुककर अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे सिर्फ एक वीडियो की तरह देखकर आगे मत बढ़ जाना। आज कुछ मिनट अपने लिए निकालना, फोन थोड़ा दूर रखना, शांत बैठना, और खुद से पूछना, क्या मैं जिंदगी जी रहा हूँ या सिर्फ जिंदगी को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर तुम्हें इस वीडियो की कोई एक बात सबसे ज्यादा पसंद आई हो, तो कमेंट में जरूर लिखना। और अगर तुम्हें ऐसी किताबों से मिलने वाली गहरी लेकिन आसान सीख पसंद है, तो बुक संचार को सब्सक्राइब जरूर करना।